अपने 4 दिवसीय जनपद भ्रमण के दौरान कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत एवं जिलाधिकारी पिथौरागढ़ विनोद गिरी गोस्वामी द्वारा सीमांत जनपद के दूरस्थ गांव खेत, तीजम, सुंगदुग, दर, बोंगलिंग, उर्थिंग, उमचा, सेला, चल, नागलिंग, बालिंग, सोनदुगतु, दातू, धाकर, तिंदांग, मार्छा तथा सीपू का स्थलीय दौरा किया। निरीक्षण के दौरान गांव के स्थानीय लोगों से उनकी समस्याओं को जाना। सभी ग्रामवासियों द्वारा आयुक्त कुमाऊं एवं जिला अधिकारी विनोद गिरी गोस्वामी का हर्षोल्लास से स्वागत किया गया। निरीक्षण के दौरान कुमाऊं आयुक्त ने राजकीय इंटर कॉलेज खेत में जाकर बच्चों से संवाद करते हुए मिड डे मील की गुणवत्ता के बारे में पूछा। विद्यालय के शिक्षकों ने नदी के किनारे सटे स्कूल की सेफ्टी वॉल को बनाए जाने का अनुरोध किया। वहीं विज्ञान विषय के शिक्षक का पद रिक्त होने, विद्यालय में जल आपूर्ति करने वाली पाइपलाइन के क्षतिग्रस्त होने के कारण आ रही समस्या से अवगत कराया गया, जिस पर कमिश्नर द्वारा उक्त समस्याओं का शीघ्र निराकरण करने की बात कही। वहीं बच्चों के साथ संवाद के बाद जिलाधिकारी द्वारा छोटे बच्चों को टॉफी बांटकर उनका उत्साह बढ़ाया गया। तीजम गांव में पहुंचने पर ग्रामीणों द्वारा कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत, जिलाधिकारी समेत समस्त अधिकारियों का अपनी सांस्कृतिक शैली में पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। तीजम की ग्राम प्रधान द्वारा गांव में झूला पुल का निर्माण करने की मांग तथा नदी से कटाव द्वारा गांव के अस्तित्व को खतरा होने के कारण तटबंध बनाने हेतु गांव में पर्याप्त संचार सुविधा न होने तथा जूनियर हाई स्कूल में विज्ञान के शिक्षक का पद रिक्त होने से अवगत कराया, जिस पर आयुक्त कुमाऊं द्वारा गांव की समस्याओं का निराकरण करने के निर्देश दिए। तीजम के बाद भूस्खलन के कारण पलायन की समस्या झेल रहे दर गांव में पहुंचे। ग्रामीणों द्वारा शासन से ग्रामीणों को विस्थापन हेतु भूमि आवंटित करने की लंबित पड़ी मांग से आयुक्त कुमाऊं को अवगत कराया तथा विस्थापन के साथ साथ बीआरओ के माध्यम से युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने का आग्रह किया। भूस्खलन के कारण गांव में स्थित घरों की दीवारों पर दरार आना, स्वास्थ्य सुविधाओं का न होना, बिजली आपूर्ति का व्यवस्थित न होना, संचार सुविधा न होने तथा पशु चिकित्सक न होने के कारण बढ़ रही पशु क्षति की दर सहित गांव की मुख्य समस्याओं से कुमाऊं आयुक्त एवं जिलाधिकारी को अवगत कराया, जिस पर आयुक्त कुमाऊं द्वारा संबंधित अधिकारियों को 1 महीने के अंदर गांव में मेडिकल कैंप लगाने तथा पशुओं हेतु पशु चिकित्सक को गांव में विजिट करने के निर्देश दिए गए। ग्रामीणों द्वारा जिलाधिकारी को बीपीएल तथा एपीएल कार्ड निर्गत करने हेतु पुनः सर्वे करने का आग्रह किया, जिस पर जिलाधिकारी द्वारा ग्राम वासियों से प्रस्ताव बनाकर जिला कार्यालय भेजने को कहा गया। दारमा घाटी के मार्ग में पड़ने वाले बोंगलिंग गांव में पहुंचकर आयुक्त कुमाऊं को ग्राम प्रधान प्रियंका देवी द्वारा गांव में बिजली के पर्याप्त साधन नहीं होने तथा जंगली जानवरों से ग्रामीणों को होने वाली क्षति से अवगत कराया, जिस पर कमिश्नर द्वारा शीघ्र समाधान करने का आश्वासन दिया। इसी के साथ बोंगलिंग गांव में द्राउद मछलियों के पालन हेतु बने साइट का भी कमिश्नर तथा जिलाधिकारी द्वारा निरीक्षण किया। सेला गांव में पहुंचकर ग्राम प्रधान सरिता देवी द्वारा गांव में मोटर पुल तथा बिजली की आपूर्ति हेतु आग्रह किया, जिस पर कमिश्नर के निर्देशानुसार जिलाधिकारी द्वारा लकड़ी के पुल हेतु संबंधित अधिकारी को तत्काल कार्रवाई कर पुल बनाने के निर्देश दिए। भ्रमण के दौरान नागलिंग गांव में पहुंचकर ग्रामवासियों द्वारा आयुक्त तथा जिलाधिकारी पिथौरागढ़ का अपने रीति रिवाज से स्वागत किया। ग्राम प्रधान ममता नंगन्याल द्वारा गांव की प्रमुख समस्याओं जैसे संचार सुविधा का न होना, यूपीसीएल द्वारा बिजली न पहुंचना, ग्राम को वाइब्रेंट विलेज में शामिल करना, शीतकाल के दौरान गांव में जंगली जानवरों द्वारा ग्रामीणों की घरों में घुसकर क्षति पहुंचाना, गांव को पर्यटन हेतु विकसित करने तथा ग्रामीणों के शीतकालीन आवास गलाती में हो रहे कटान को तटबंध द्वारा नियंत्रित करने से अवगत कराया, जिस पर कमिश्नर द्वारा गांव में शीतकाल के दौरान सोलर कैमरा लगाने हेतु ग्रामीणों से ज्ञापन लिया गया। इस दौरान आयुक्त तथा जिलाधिकारी समेत समस्त अधिकारी एवं कर्मचारियों ने ग्रामीणों के साथ मध्याह्न भोजन भी किया। भ्रमण के दौरान कुमाऊं आयुक्त तथा जिला प्रशासन का काफिला बालिंग गांव पहुंचा, जहां पर ग्राम प्रधान भगवती देवी द्वारा गांव में पंचायत घर की कमी, विद्युत की कमी, पर्यटन को विकसित करने हेतु होमस्टे को पर्यटन विभाग की वेबसाइट में रजिस्टर करने तथा सड़क मार्ग को गांव तक जोड़ने हेतु ज्ञापन दिया गया। बॉलिंग से देर शाम दुगतू गांव पहुंचे, जहां पर ग्रामवासियों द्वारा आयुक्त कुमाऊं तथा जिलाधिकारी का स्वागत किया गया। दुगतू के ग्रामीणों से संवाद करते हुए कमिश्नर तथा जिलाधिकारी द्वारा गांव की समस्याएं जानी तथा उनका शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए।
आयुक्त द्वारा विकासखंड धारचूला के अंतर्गत तेदांग में ग्रामवासियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुनकर उनका समाधान किया। विभागीय योजनाओं का निरीक्षण किया गया। तत्पश्चात आयुक्त द्वारा मार्छा गांव पहुंचकर ग्रामवासियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। अंत में कुमाऊं आयुक्त द्वारा जनपद पिथौरागढ़ के सबसे दुरुस्त सीपू गांव का भी निरीक्षण किया। जिलाधिकारी विनोद गिरी गोस्वामी ने कहा, निरीक्षण के दौरान कुछ गांव में छोटी जो समस्या चल रही है उनका तत्काल निस्तारण किया जाएगा और पर्यटकों के लिए पैदल मार्ग के निर्माण का कार्य भी तत्काल प्रभावी रूप से किए जाएंगे। इस दौरान जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी, मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी, उप जिला अधिकारी धारचूला मंजीत सिंह, परियोजना प्रबंधक आशीष पुनेठा, डीपीआरओ हरीश आर्य, खंड विकास अधिकारी धारचूला प्रदीप बिष्ट समेत संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। आज माननीय आयुक्त महोदय के साथ में जिला प्रशासन की पूरी टीम के द्वारा धारचूला की जो दारमा वैली है उसके लगभग सभी गांवों का और पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया गया और लास्ट में सीपू और मार्चा तक भी जो टीमें गई हैं, सर्वे गए थे और इन गांवों का भ्रमण करने से कम हमारी जो टीम है उसको एक तो सर का मार्गदर्शन मिला है कि हमें क्या क्या कार्य और करने हैं और जैसा कि आयुक्त महोदय के द्वारा ये भी बताया गया कि जो लास्ट जो विलेजेस हैं उन पर विशेष ध्यान देने की हमें आवश्यकता है। तो इस क्रम में हम लोगों ने जो अपने प्लान्स अभी तक एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसको भी ग्राउंड सिचुएशन उसकी देखने का मौका मिला है। दूसरा, अगले जो इनका माइग्रेशन सीजन अब जब वापस आएंगे, अभी तो 9 अक्टूबर लास्ट में सभी लोग अपने अपने जो माइग्रेशन विलेजेज हैं नीचे चले जाते हैं। अगले साल के लिए हमें प्लानिंग बनाने के लिए आसानी होगी। इस क्षेत्र में पर्यटन की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। इसके अलावा मेडिसिनल प्लांट्स और हॉर्टिकल्चर, ये 3 चीज़ों पर हम लोगों को फोकस करने की आवश्यकता है। अभी जो है उसको और स्केल अप करने की आवश्यकता है, इसमें गुणात्मक वृद्धि करने की आवश्यकता है। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी जो है वाइब्रेंट विलेजेज और जो रिमोटेस्ट विलेजेज हैं उनमें भ्रमण करने के विशेष निर्देश दें, उसके क्रम में भ्रमण हो रहे हैं। वैली में जो हमारे दूरस्थ गांव हैं उसमें सभी डिपार्टमेंट, सभी प्रमुख डिपार्टमेंट्स को लेके दौरा किया गया, जिसमें डीएम भी हैं, सीडीओ भी हैं, विद्युत के लोग हैं, उरडा के लोग हैं, फिशरीज हॉर्टिकल्चर के ऑफिसर्स हैं, सबसे दौरा किया गया और सभी लोगों से गांव में जाके प्रत्येक जगह बात की गई किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं और इसमें वो लोग क्या चाहते हैं। तो एक तो प्रमुख दिक्कत जो इस वैली में मैंने देखी वो जियो के जो यहाँ पे टावर्स लगे हुए हैं उसमें कनेक्टिविटी नहीं है, कभी आती है तो थोड़ी देर के लिए आती है, लंबी समय नहीं रहती है। दूसरा, हमारी जो सड़क है जो अभी वाइब्रेंट विलेज में आगे कटनी है तेदांग से मार्छा, मार्छा से सीपू, तो सीपू जो आखिरी गांव है दारमा वैली का, वहां भी आज पैदल विजिट किया गया और यहाँ पे जो डिमांड्स थी लोगों की, रोड की डिमांड्स तो खैर है ही, उसके टेंडर भी हो चुके हैं पीएमजीएसवाई द्वारा। एक बड़ी डिमांड यह है कि काफी जगहों पे जो गांव की उपजाऊ जमीन है इसको जो लोकल नदियां हैं या गदेरे वो काट रहे हैं और क्योंकि पहले से उपजाऊ जमीन कम है तो इसमें बचाव कार्य, बाढ़ राहत के कार्य करवाए जाएं। तो इसके भी एस्टिमेट्स हम सिंचाई विभाग से जल्दी बनवा देंगे। एक जो बहुत अच्छा यहाँ पे हो सकता है, जो लोग डिमांड भी कर रहे हैं, वो ये है कि अब सड़क जब पहुंच जाएगी तो लगभग सारे ट्रैक्स, जो प्रमुख ट्रैक्स हैं, आगे खत्म हो जाएंगे। तो जो लोकल साइट सीइंग है, लोकल ट्रैक्स लोग जानते हैं, जैसे आचारी ताल है या फिर महादेव गुफा है, इन तक हम छोटे छोटे ट्रैक्स बनाए और साथ में कुछ बेसिक फैसिलिटीज, टॉयलेट्स हों या शेड्स हों, इनको दे दें जिससे आजीविका यहाँ पे अच्छी हो। और एक डिमांड यहाँ पे इसकी आई है कि सेब का कल्टीवेशन लोगों ने शुरू कर दिया है, तो एक एप्पल टूरिज्म तो आएगा ही आएगा। साथ ही साथ हॉर्टिकल्चर के लिए जो हम दे सकते हैं अच्छे से अच्छी वैरायटी, ये वीपीकेएस से बात करके, पंतनगर से बात करके, सॉइल टेस्टिंग के बाद हम यहाँ पे देंगे ताकि इससे आजीविका जो यहाँ पे है इसमें सुधार हो, इनकम में जो यहाँ पे लोग ले रहे हैं उनका भी सुधार हो।